नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत का महत्व जानेंगे। महाभारत का भारतीय संस्कृति में एक विशिष्ट स्थान है। भारतीय सभ्यता तथा हिंदू धर्म का जैसा चित्रण यह प्राप्त होता है वैसा अन्यत्र नहीं है। महाकाव्य अपने विषय में स्वयं कहता है, यत्र भारते तत्र भारती, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वह भारतवर्ष में ही नहीं हो सकता। आजकल यह भारतीयों का धर्मशास्त्र है, आचार शास्त्र और नीति शास्त्र बन गया है। सत्य और धर्म की इस महाकाव्य की मुख्य उद्देश्य है। महाभारत हमें जो कुछ युधिष्ठिर ने किया वह सब करने के लिए और जो कुछ दुर्योधन ने किया उससे बचने के लिए प्रेरित करता है। आनंद वर्धन कहते हैं कि महाभारत का मुख्य उद्देश्य सांसारिक वस्तुओं की निरर्थकता सिद्ध कर धर्म, वैराग्य और शांति व मोक्ष प्राप्ति का है। पांडव धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके विपरीत दुर्योधन और उसके भाई अधर्म का। महाकाव्य की कथा धर्म और अधर्म के मध्य होने वाले संघर्ष की कथा है। भगवान कृष्ण स्वयं, पितामह भीष्म, नीतिविद विदुर, कुलगुरु द्रोणाचार्य आदि सभी दुर्योधन को धर्म की महत्ता बतलाते हुए उसे अनुचित कार्य करने से रोकते हैं, परंतु भाग्य के चक्कर में पड़ा हुआ वह इस बात पर ध्यान नहीं देता और अंत विनाश को प्राप्त होता है। महर्षि व्यास स्वयं इस काव्य के अंत में कहते हैं, उद्धर्व बाहु विरोमच्च न च कच्चि चुनौती माम्र धर्म दर्शन कामच्च स धर्म कित्र सव्यते। धर्म का यही संदेश एक सूत्र के समान इस काव्य के भिन्न भिन्न भागों को परस्पर एक दूसरे से संबंधित करता है। अध्यात्म, धर्म और नीति का जितना विशद विवेचन महाभारत में हुआ है वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। शांति और अनुशासन पर्व में भीष्म मृत्यु सरसैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को राय धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म, मंत्रियों के गुण, कर नीति, कूटनीति, दंड नीति इत्यादि के विषय में बहुत ही सुंदर और स्पष्ट उपदेश देते हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। नीति का उपदेश देते हुए भीष्म कहते हैं, यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य इस्त स्मिस्त था वर्तितव्य स धर्म मायाचारो माया वर्तित्वम साध्वाचार्यम साधुना प्रत्युपेयम। महाभारत का महत्व गीतोपदेश के कारण और भी अधिक हो जाता है। यह युद्ध से विमुख अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही गई है। इसमें कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग तीनों का संबंध स्थापित किया है। इसका महावाक्य है, कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में नहीं। गीता केवल भारत में ही नहीं अपितु समस्त संसार में विश्वव्यापी प्रचार हुआ। किसी पाश्चात्य विद्वान ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है कि यद्यपि गीतोपदेश अर्जुन को युद्ध के लिए पुनः प्रेरित करने के लिए दिया गया, तथापि इस गीतापदेश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का पूर्ण दर्शन ज्ञान करवाया है। जीवन दर्शन का यह ज्ञान केवल अर्जुन से ही संबंध न होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए सतत सार्थक है। तो प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कृष्ण एक काल्पनिक पात्र अथवा वास्तविक, परंतु यह निश्चित है कि महर्षि व्यास अवश्य ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के पूर्ण ज्ञाता थे। महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। भीष्म पर्व के जम्बूखंड और भूखंड नामक भाग भारत की भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत करवाते हैं। यह तत्कालीन सामाजिक अवस्था का भी विशद विश्लेषण करता है। उस समय की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी अवस्थाओं पर तथा उस समय प्रचलित रीति रिवाजों, अंधविश्वासों आदि सभी पर प्रभुत्व प्रकाश डालता है। महाभारत में कई उपाख्यान प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ प्राचीन ऋषियों तथा राजाओं के जीवन से संबंधित होने के कारण घटना प्रधान है, कुछ ऐतिहासिक होने के कारण प्राचीन इतिहास की अमूल्य निधि है, कुछ तत्कालीन लोक कथाओं पर आधारित है। इनमें शकुंतला, राम, मत्स्य, नल, सावित्री, गदावर्तन, परशुराम, क्षयवंशी, यजाति इत्यादि के उपाख्यान काव्यात्मक सौंदर्य से भरपूर है। कुछ आख्यान बौद्ध साहित्य से प्रभावित है। राजा शिव की कथा की एक पक्षी को बचाने के लिए अपना मांस भी दे देते हैं, आत्मत्याग का सुंदर उदाहरण है। महर्षि व्यास का कूटनीति का ज्ञान भी विशाल और व्यापक था, जो विदुर, कृष्ण और शकुनी के माध्यम से संपूर्ण ग्रंथ में पग पग पर दृष्टिगत है। यह ज्ञान केवल उन परिस्थितियों में ही नहीं अपितु वर्तमान में भी पूर्णतः सटीक है। युद्ध कला में भी महर्षि व्यास की प्रवीणता अद्भुत रही होगी, जैसा कि कुरुक्षेत्र युद्ध के वर्णन से स्पष्ट है। उन्होंने मानवीय मनोविज्ञान का भी कितना सूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषण किया होगा कि इतने अधिक विविध पात्रों का चरित्र चित्रण इतने स्वाभाविक और यथार्थ रूप से कर पाए। इस प्रकार महाभारत को पंचम वेद या विश्वकोश कहना पूर्णतः उचित है। मनुष्य जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का वर्णन इस काव्य में हुआ है।
और जैसा कि महर्षि व्यास ने स्वयं कहा है। तो फिर मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में आपने महाभारत का महत्व जाना, तो आप समझ गए होंगे कि महाभारत का क्या महत्व है और हमारे हिंदू धर्म में इसका क्या मायना है। तो चलिए मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।